इस गमले में हमारा ये अमरूद का पौधा लगा हुआ देख रहे होंगे आप सामने। तो ये पिंक गुआवा का पौधा है अमरूद का। और ये लगभग करीब में हमारा जो पौधा आप सामने देख रहे हो जो करीब में ऐसा होगा 2 साल के आसपास का पौधा है जो मेरे पास में लगा हुआ। और ये पौधा जो मैंने जो पौधा जो बनाया है ये पिंक गुआवा का, तो ये पौधा इस तरह से बनाया है कि जो हम लोगों को आपने पहली वीडियो मैंने देखी होंगी कि जो गूटी के द्वारा बना हुआ पौधा है। जैसे मेरे पास में और भी पौधा है तो उसके गूटी के बांधने के बाद ये पौधा बनाया है, क्योंकि ये कलम के द्वारा नहीं है ये पौधा बना हुआ। तो जैसे मैंने ये पिछले साल ये पौधा 2 साल पुराना आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जो पिछले साल इस पे जो अमरूद आए थे वो इतने ढेर सारे आए थे, इसका कोई जवाब नहीं था। और इस पे बार ऐसा हुआ है कि इसके बाद में जो अमरूद जो आ रहे हैं तो इस पे एक तो ऐसा होता है कि जो अमरूद का जो पौधा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सामने, तो ये पौधा एक ऐसा है कि इस पर 12 महीने फल आता है। ये नहीं है कि एक सीजन आ गया और दूसरी सीजन के बाद ही फल आएगा। ये ऐसा एक अमरूद का पौधा है कि इस पर बिल्कुल 12 महीने ही फल आता है कि एक बार अमरूद आ गया तो इधर अमरूद आ गया उधर फूल आना चालू हो जाता है इस पौधे पे। तो इस बार ऐसा हुआ है कि इस पे जो है थोड़ा कम फल आया है। तो आप सामने आप देख ही रहे होंगे कि देखो इस तरह के फल आए हैं इस पे। जैसा अभी 2 फल आप यहाँ पर देख रहे हो और करीब में 1-2 फल यहाँ पर भी देख रहे हो और 1-2 फल यहाँ पर भी लग रहे हैं पीछे। तो ऐसा है कि इस पर बराबर में ये फूल भी आ रहा है। आप सामने देख रहे होंगे भैया देखो ये फूल भी आ रहा है और ये भी फूल आ रहा है। तो इसमें ये भी फूल आ रहा है आप सामने देख रहे होंगे। तो इस बार जितनी इस पर ग्रुप ली है पौधे ने उस तरीका का जो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीका का इस पर फल आना चाहिए, इतनी ग्रुप है पौधे पे उस तरह से इस पर फूल तो नहीं आ रहा है, कम ही आ रहा है। और फल भी इस पर ऐसे ही होंगे 4 या 5 के बीच में ही फल हैं, ज़्यादा नहीं है इस समय। तो मैं आज एक छोटी सी ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे हमारे अमरूद के पौधे पर ढेर सारे जो फल आते हैं जो खूब लिद के जो आते हैं फल, आप देखते होंगे वीडियो में मैंने दिखाया होगा आप लोगों को। तो उसी तरह के फल लेने चाह रहे हैं हम। तो आप लोगों को मैं एक वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो पूरी देखना। तो भैया इस चीज़ के लगाने से हमारे जो फल आते हैं वो आप सामने देख रहे होंगे, इस चीज़ के लगाने से आती हैं। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को मैं अभी बाद में बताऊंगा कि इसको किस तरीक़ा से आप इस्तेमाल करोगे पौधे पे, जिससे आपके पौधे पे ढेर सारे अमरूद आने चाहिए। तो जैसा आपका पौधा गूटी के द्वारा अगर बना हुआ हो और वो काफ़ी जैसे लंबा लंबा अगर भाग रहा हो पौधा, तो अगर छोटे से ही पौधे पे हम लोग तो दिखा देते हैं कि जैसा फल आ रहा है। तो आप लोग अगर छोटे से ही पौधे से अगर फल लेना चाहो, घना पौधा करना चाहोगे, तो आपको एक थोड़ी थोड़े तरीका जरूर अपनाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बीच बीच में जैसे बरसात के मौसम में यहाँ से इसका कट कर दिया था, जैसा आप सामने देख रहे हो ये वाली टहनी, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था। तो इस पर ये कई ब्रांचेस निकल आई थी, जैसा आप सामने देख रहे हो 1 2 3 4 ब्रांचेस पर आ गई। और इस तरीका से हमने हल्की 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 सारी कैंचियों से हल्की हल्की ब्रांचेस पर काट दी। तो इसी तरीका से हमारा पौधा काफ़ी घना और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर लगना चालू हो जाता है। तो बहुत सी जगह मैंने ऐसा देखा है कि जैसे पौधा अमरूद का लगा तो लेते हैं लोग, मगर उसकी देख रेख में थोड़ी कमी आ जाती है। क्यों? कि वो लोग टाइम पे इसकी कटाई नहीं कर पाते और अमरूद की जितनी बढ़िया कटाई हो जाती नहीं है, जैसे पौधे को हमने हेल्थी बनाते हैं। और जो 12 महीने फूटने वाला पौधा है, ये नहीं है कि ऐसे इस समय हमने इसकी कटिंग कर दी तो दोबारा नहीं फूटेगा। अगर इसकी कटिंग कर दोगे आप हल्की सी भी तो तुरंत ब्रांचेस निकाल कर देता है ये अमरूद का पौधा। ये बिल्कुल खास बात होती है अमरूद के पौधे में। तो आप अगर चाहोगे तो इस तरीका से अगर अमरूद का पौधे की हम जैसे वीडियो आपको दिखा देती है, तो इस तरीका से आप लोग चाहोगे तो बिल्कुल घना और हेल्थी और सुंदर पौधा बिल्कुल बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अमरूद के पौधे में। बस एक तरीका जो ही अपनाना है कि जैसे मैंने इस गमले में जो पौधा लगा रखा है, तो पौधे की जो मिट्टी का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी साफ लफ्जों में बताऊंगा कि देखो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा अमरूद का पौधा होता है तो हम जो है हल्की हल्की इसकी इस तरीका से नराई गुड़ाई करती रहती है। जैसा आप लोगों को आप सामने दिखा रहे हैं कि जिस तरीका से हमने इसकी जितनी घास फूस थी वो सब, जैसा कोई मलबा वगैरह होता है, जैसा पत्ता फत्ता गल जाता है, तो इस तरीका की जो हम सारी जो निकालते रहते हैं बीच बीच में, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस तरीका से हमने जो है इस तरह से जो बिल्कुल निकाल के और
साफ सुथरा पौधा कर देते हैं। तो हम लोग जो है इसकी जितनी जो रूस जड़ा आती हैं हल्की हल्की, जितना पुराना पौधा होता रहता है, तो इस तरीक़ा से हम इसकी देख रेख में अपनी तरफ से इतने तरीका अपनाते रहते हैं बीच बीच में। तो जैसे मैंने आप लोगों के सामने इसकी जो नराई गुड़ाई कर रहा हूँ, तो आप लोग का अगर अमरूद का अगर पौधा हो तो आप लोग अगर इस तरीक़ा से बिल्कुल कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने इसकी नराई गुड़ाई कर दी। तो भैया जैसा अभी आप लोग अगर ज़्यादा अगर घना पौधा अगर करना चाहते हो, तो बरसात के मौसम में तुम जानते हो कि अमरूद के पौधे पर खूब ढेर सारे फल आते हैं। तो उस समय सारे फल तोड़ लो, और सारे फल जब टूट जाएं तो उस समय आप बिल्कुल कटाई छटाई बिल्कुल अपनी तरीक़ा से कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब अपनी तरीक़ा से अगर कटाई छटाई कर दोगे तो वो तुरंत ही बरसात में ही, मतलब 10 दिन के बाद में वो फूटना चालू हो जाता है। तो आपका पौधा बिल्कुल घना और सुंदर और बढ़िया बिल्कुल बन कर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपका पौधा अगर मान लो 3 साल या 4 साल अगर पुराना है पौधा, तो आप बरसात के मौसम में एक भी काम कर सकते हैं, जैसे फल आने के बाद में गमले की पलटी भी कर सकते हो। पलटी कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे के लिए, और वो तुरंत ही फूटना चालू हो जाएगा। फिर उस पर पूरे साल बिल्कुल भर के पेट अमरूद देता रहता है, अगर वो 2-3 साल का पौधा है जब। और अगर आपका 1 ही साल का पौधा अगर किसी नर्सरी से अगर लगा के ला रहे हो, खूब काफ़ी बड़ा पौधे मिल जाते हैं नर्सरी पे, तो फिर इस तरह की मिट्टी बना कर दोबारा पौधा लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक तो पौधा होता है कि जैसा हम लोगों के पास में कई वैरायटी होती है अमरूद की। तो गमले की जो वैरायटी होती है ज़्यादातर जो होती है, जैसा अभी आप लोगों को मैंने जो सामने दिखाया है, एक तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है, और एक 1 केजी जो वैरायटी चलती है वो भी बहुत अच्छी है। और हम जो नर्सरी पे बेचते हैं, तो ज़्यादातर गमले में जो हम अमरूद का पौधा लगाते हैं वो इलाहाबादी का ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि इलाहाबादी जो अमरूद होता है बहुत घना, और पत्तियां छोटी होंगी और बहुत घना होकर चलता है गमले में, और फल वो थोड़ा छोटा देता है बनारसी पौधे से। जो मोटा पौधा होता है, जो मोटा अमरूद होता है, उससे छोटा देता है फल, मगर फल बहुत मीठा होता है और चिकना भी बहुत होता है वो अमरूद, मगर होता सफ़ेद है। मगर जो अमरूद को मैं दिखा रहा हूँ, ये अंदर से भी लाल निकलेगा और ऊपर से आपको सफ़ेद दिखाई दे, और ऊपर से जो होता है जो पतला होता है। और जो हम वो दूसरा अमरूद की जो बात बता रहे हैं, वो होता है हमारा गोल अमरूद, बिल्कुल इलाहाबादी, और उसमें सफ़ेद निकलेगा, मीठा बहुत होता है वो अमरूद। तो आप अगर इस तरह की अगर कोई वैरायटी अगर लगानी चाहोगे, तो आराम से ही हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अमरूद का पौधा बिल्कुल घर पे ही अमरूद आराम से घर बैठे खा सकते हो, गमले में लगा के 2 या 4 या 5 जो भी पौधा लगाओगे। मगर इतना आपको देखना है कि अमरूद का पौधा भाटे में अगर मान लो अगर भाटा चल रहा हो, तो भाटे में एक दिक्कत आती है कि अमरूद के पौधे के लिए अगर भाटे में आपने अगर एक भी दिन अगर पानी को चूक गए, तो एक दिन में ही अमरूद का पौधा ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक दिन के ही लगाने में पानी नहीं लगने से वो बहुत मन बिगाड़ लेता है। इतना मन बिगाड़ लेता है कि पौधा इतना झटका मान जाता है कि वो कम से कम 8 दिन की बढ़वाल पकड़नी बंद कर देता है। तो भाटे के दिन में आप अमरूद का पौधा अगर आपके घर पे हो, तो जैसे तेज भाटा पड़ता हो, तो उस समय तो आप डेली पानी डालते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका पौधा इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। मगर इतना ध्यान रखना है। और जैसे ही अगर बरसात चालू हो जाए, तो पानी डालना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना पानी डालोगे भाटे में, उतना ही पौधा आपका हेल्थी हो जाएगा और सुंदर होगा और बढ़िया भी होगा। ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि ये काम हम करते रहते हैं, हमें मालूम है। और इसे ऐसी जगह रखना है आप लोगों को जैसे डायरेक्ट तेज धूप आ रही हो, छाँव में नहीं होना चाहिए अमरूद का पौधा। अगर छाँव में होगा तो अमरूद आपके पौधे पे बहुत ना के बराबर आएगा और लंबा लंबा बढ़ता जाएगा, पौंधता रहेगा और नीचे को लटकता रहेगा। और जितनी तेज धूप में होगा तो इसकी डंडियाँ बहुत मजबूत होंगी, और पौधा भी आपका सुंदर लगेगा और फल भी ज़्यादा देगा। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, और मैं करता रहता हूँ काम, तो मुझे मालूम है। तो भैया देखो, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को आप किस तरीक़ा से इस्तेमाल करोगे। तो ये मेरे पास में प्याज है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो भैया देखो, इसका प्याज का मैंने एक जो टेस्ट बना लिया है, ये आप सामने देख रहे होगे। तो जैसा आपका पौधा अगर मान लो इतना अगर बड़ा हो, तो आप इतनी बड़ी गंठी से कुछ छोटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बड़ी है। तो उसको काटने के बाद में एक मिक्सिंग मशीन में डाल लो, और डालने के बाद में उसे अच्छी तरह से पीस लो, और पीसने के बाद में आप कपड़े से छान लो, तो इस तरीक़ा का रस निकल जाएगा प्याज में से। और जब इसमें से इस तरीक़ा का रस निकल जाए,
तो आप लोग को क्या करना है कि जिससे ज़्यादा फल लेने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे फल ज़्यादा आएगा फूल भी ज़्यादा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का हमने निकाल लिया और एक ही गंठी का निकालना है एक पौधे के लिए, छोटी सी गंठी ले लो। तो इस तरीक़ा से मैंने इसमें मिला रहा हूँ भैया, देखो इस पानी को ले, तो इसमें मेरे करीब में 1 लीटर पानी है इसमें, और आराम से मैंने इसमें मिलो लिया, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मिलोने के बाद में मैंने इस मशीन से इस पर छिड़काव करूँगा भैया, जो आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। भैया मैं भी छिड़काव तो आप लोगों के सामने करूँगा, बाद में करूँगा अभी। अब मैं इसके दूसरे कारण एक बता रहा हूँ कि जैसे पौधे के मिट्टी के जान के लिए और पौधा ताकतवर किस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। तो आप सामने जो भैया देख रहे हो मेरे सामने, ये वाली जो पीली जो है ये सरसों है, पीली वाली आप सामने देख रहे हो, ये पीली वाली सरसों है। और ये सरसों जो है हमने कितनी ली है एक पौधे के लिए, जो भी बता रहा हूँ। तो इसको हमने 20 ग्राम सरसों, वो भी हमने एक मिक्सिंग मशीन में पीस ली है, और पीसने के बाद में ये निकाल लिया है हमने, इसका पीसने के बाद में ये बना लिया है। और इस मग्गे में लगभग करीब हमारा 1 लीटर पानी है, इसमें आप सामने देख रहे हो। तो इस तरीक़ा का हमने जो आराम से बना लेते हैं। तो इसे हमने पीसने के बाद में ये अच्छी तरह से मिलो लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास में। तो हमने ये दोनों टेस्ट बड़ी अच्छी तरह से बना लिए हैं, और ये देसी नुस्खा है और बिल्कुल हर काऊ के घर पे मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाजार से कोई दूसरी खाद मत डालो, बस इस चीज़ का इस्तेमाल करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और फल भी इतना आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया इस तरह से इसका टेस्ट बनाने के बाद में आपको लोगों को बता दिया है, तो इस तरह से इस गमले में डालते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने जो है अमरूद के पौधे में 1 लीटर पानी में ये टेस्ट बना के डाल दिया। अब ये डालने के बाद में आपको ये देखना है कि अगर गमले में अगर नमी हो इस तरह की, तो दोबारा पानी मत डालना, इससे धूप वाली जगह पर रखने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पौधे के लिए। और फिर उसके बाद में हमें इस चीज़ का छिड़काव करना है, जैसा आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया है प्याज का। तो भैया इस तरह से आप लोग एक बार अगर अमरूद के पौधे पर एक बार अगर लगा के इस तरह से अगर टेस्ट करके देख लो, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हम पूरा पौधा बड़ी अच्छी तरह से भिगो देते हैं, जो सामने आपको भिगो के दिखा रहे हैं। हर घर पर छोटी छोटी मशीनें मिल जाती हैं इस तरह की, तो आप इस तरह से अच्छी तरह से उसे भिगो दो। फिर आप कहना कि हाँ भाई वाकई में ये बात इन्होंने जो बताई है बिल्कुल बढ़िया होगी, और आपका पौधे पे इतने ढेर सारे अमरूद आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और पौधा कोई सा सही अमरूद का ये नहीं है कि मैंने आपको ये पौधा दिखा दिया है तो यही गमले में चलेगा। जो लोग हम जैसे पुराना ही नुस्खा है, ये पुराने लोग हमसे कहते रहते हैं, और जो हम पहले से ही जो लोग अपनाते रहते हैं, तो इस कारण से हमारे पौधे पर बहुत सारे अमरूद जो आते हैं वो इसी चीज़ के लगाने से आते हैं भैया। तो मैंने ये आप लोगों के सामने पूरा पौधा भिगो दिया है भैया, आप सामने देख रहे होंगे। तो आप लोग चाहोगे तो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से भिगो दो पौधे के लिए, या इस तरह से आप लोग फल ले सकते हो। और अगर अगर आप लोगों को अगर वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो भैया।